अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अकबर अब्बास कम्बो रहीम यार ख़ान से आप लोगों से मुखातिब हूँ। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पंजाब, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा, मैं मुख्तसर अल्फाजों में बयान करना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीके से स्ट्राइक की गई कायदीन आगीगा और मुख्तलिफ़ यूनियंस के, वो जेलों में बंद हुए और हैं, और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान में बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह भरपूर तरीके से यहाँ भी गवर्नमेंट को टफ़ टाइम दिया गया और भरपूर स्ट्राइक हुई। आज भी हमारे आपका टीचर्स यूनियन एसोसिएशंस एंड स्टूडेंट्स सब ने मिलकर स्ट्राइक की, स्कूलों की तालाबंदी हुई और हर तरह से गवर्नमेंट को बावर कराया गया कि हम इन काले कानून को नहीं मानते, ना ही इस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन आज सेकंड टाइम में यहाँ पे सीओज़ डीओज़ की तरफ से लेटर जारी हुए हैं, तो इस सिलसिले में कन्फ्यूजन पैदा हुआ है लोगों में, टीचर्स में ख़ास तौर पे, कि स्कूल खोलने के हवाले से कल विज़िट किए जाएंगे ऑफिसरान की तरफ से, और एक यूनियन के नाम नहाद एक रहनुमा पहले भी वो इसी तरह ही करते आए हैं, पिछली स्ट्राइक्स में भी, और अब भी आज उन्होंने रहीम यार ख़ान में भी इस तरह का आज यहाँ पे बयान दिया है और कहा है कि हम सिर्फ अलामती हड़ताल पे जाएंगे, ना कि तालाबंदी करेंगे। 2 माह पहले, जब से 2-2.5 माह पहले जब हम ये कैंपेन चला रहे थे कि तालाबंदी करनी पड़ेगी, हमें कामयाबी हासिल करनी तो स्कूल बंद करना पड़ेंगे, ऑफिस बंद करना पड़ेंगे, कलम छोड़ हड़ताल करना पड़ेगी, तब जाके गवर्नमेंट जो है ना वो ये चीज़ें मानेगी। अदरवाइज़ गवर्नमेंट कैसे मानेगी कि हम लोग आराम से बैठे रहें और वो हमारी बात मान जाए? ये नामुमकिन था। उस वक्त भी उन्होंने रहीम यार ख़ान में उनके ग्रोह ने यहाँ पे मुखालफत की, और अब भी आज उन्होंने पोस्ट शेयर कर दी कि कल से तालाबंदी नहीं, सिर्फ स्कूलों में रहेंगे। तो ये है इस तरह का मतलब कि बैकफुट पे जाना यूनियंस का, तमाम अदारों का, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का बैकफुट पे चले जाना। गवर्नमेंट का कह लें कि ये दबका लगा ही है अभी, तो कल से स्कूल खोलने के हवाले से भी लोगों ने मतलब शुरू कर दिया है, यूनियंस ने भी। तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर हम इसी तरह ही हमने करना था तो फिर धरना लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के सामने जाने की ज़रूरत नहीं थी, उन कायदीन को अरेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी, देखें जेल में भोग रहे हैं, वो अंदर जेलों में पड़े हैं या हवालात में पड़े हैं, ठीक है। तो जो पीछे उनके काम करने वाले थे उन्होंने ये काम किया, तो कुछ तो कमी कोताहियाँ ऑलरेडी अगीगा की मेन टीम्स ने भी की, चलो उस पर बात अभी नहीं करते। उनको बैकअप के तौर पे एक टीम तश्कील देना चाहिए थी कि जो ऐसे हालात में पीछे से कमांड कर दी, बहुत ज़रूरी था ये। चलो उस पर तो अब कोई बात नहीं की जा सकती, जो होना था वो हो गया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मशवरा देना चाह रहा हूँ आप सबको कि आप लोग कल तालाबंदी करें, स्कूल ऑफिस को इस तरह बंद करें। अगर आप ये कल का दिन बर्दाश्त कर लें, 1-2 दिन, तो इंशाअल्लाह आप अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने तालाबंदी ख़त्म कर दी, आप बैकफुट पे चले गए, आपने ये दबका जो ना बर्दाश्त किया, पाँव पे ज़ोर ना दिया, तो समझ लीजिए फिर गवर्नमेंट बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन सारे जारी करेगी और सारे काले कवानीन नहीं होंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते काले कवानीन थे, फिर तो आपने उन कवानीन को वाइट कर दिया ना खुद ही। डर के खौफ के मारे आप लोग स्कूलों में जाके बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से रिक्वेस्ट है कि आप हरगिज़ अपने ऑफिस में, अपने स्कूलों में, अपने अदारों में मत जाइए। अगर आप चले गए, कल आपने ड्यूटी शुरू कर दी, और गवर्नमेंट तो चाहती भी यही है कि उन्होंने अगर 100% ले लिया कि आप हाज़िर हैं, ड्यूटियों पे हैं, तो स्ट्राइक तो फिर ख़त्म हो गई ना। तो फिर क्या होगा? आपने सोचा है? आप सिर्फ यूनियंस या दूसरों की तरफ मत देखें, पर्सनली हर बंदा अपने अंदर दिलेरी पैदा करे, अपने गुर्दों में, फेफड़ों में, अपने दिल में थोड़ी सी ताकत लाए, ठीक है। अपने स्कूल बंद रखें, ताले लगाएं, ठीक है, स्ट्राइक करें। अगर आप नहीं करते तो फिर समझ लें कालामान वाला फीस। फिर आप डर गए ना, तो फिर बढ़ के कहाँ गई? जो इतनी तकरीरें करते थे ग्रुप, मतलब
स्ट्राइकों में नारे लगाते थे, तो वो कहाँ गए? वो यूनियन वाले, यूनियन बाज, वो कहाँ गए? गले में पटेब डाल के मुख्तलिफ कलर्स के वो फेरते थे, वो कहाँ गए? सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए आप लोग थे, या सिर्फ आप लीडर बनने का आपको शौक़ है? भी लीडर हैं हम एप्का के हैं, हम अगीगा के हैं, हम फलां के हैं, अपने अपने लीडर बने हुए थे। तो आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोग जो सही काम करने वाले वो पीछे हैं, लोगों ने इस्तीफ़े दिए, आप लोगों की वजह से बैठ गए। आपने जो अंदर से मुनाफ़िकतें की, उसका रिज़ल्ट ये दे रहे हैं आप कौम को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी समझना चाहिए कि आपके हकीकी लीडर कौन हैं, और कौन काम करने वाले लोग हैं, कौन रोटी चाय और खाना खाने वाले आपको बेचने वाले लोग हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान वालों को ख़ुसूसी तौर पे इस पर तवज्जो देनी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का आज जो मामला चल रहा है, कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, तो ये इन लोगों की वजह से हुआ है। उनकी पोस्टें आपने पढ़ ली, ये सब लोग 2 नंबर हैं, ठीक है। और ये कभी भी किसी के सामने आके बात नहीं कर सकते, नारे लगाने के लिए सड़कों पे सबसे पहले होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ भी जाके ये खुद बैठते हैं। मैंने एक मीटिंग में भी कहा था, अगर आप लोगों ने ऐसे काम करने हैं तो आप उन ऑफिसर के साथ बैठ के जाके उनको मशवरे दीजिए, फिर इनकी लीड मत कीजिए, आप धोखा दे रहे हैं इनको। तो प्लीज़ काइंडली मुलाजमीन जितने भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, प्लीज़ आप लोग स्टैंड ले लीजिए, मत यूनियन पे जाइए। ये इन्होंने हमेशा धोखे किए हैं। जो लोग अच्छे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, यूनियन में सब लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन हमें जो रिज़ल्ट मिला है एमयार खान में आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप पीछे मत हटिए। मेरा ये कहना है कि जो होगा मिलके भुगतेंगे, सब लोग स्टैंड ले लीजिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वापस पीछे मत हटिए। अगर आप पीछे हट गए तो सारी ज़िंदगी फिर आप गवर्नमेंट के सामने स्टैंड ले ही नहीं सकेंगे, ना कोई बात मनवा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी सुबह नहीं हुई तो लाजमी इस पर आप जो सोच लीजिए कि सुबह स्कूल खोलना है, बंद कर दें स्कूलों को तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ हम हार जाएंगे, ठीक है। और हार गए अगर इस तरह आपने कर दिया तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब हार गए। फिर उनकी कुर्बानियाँ जो अंदर है ना, तो कहाँ गई हमारी गैरत? उनको हमने जेलों में पहुँचा दिया, हम कल स्कूल खोल लेंगे। क्या मजाक है, कैसी लीडरशिप है? और मैं रहीम यार खान की ख़ास तौर पे लीडरशिप को जो है ना, आपको वैसे शर्म आनी चाहिए ऐसी लीडरशिप को, ठीक है। कल आप कैसे सड़कों पे निकलेंगे और कैसे कहेंगे मैं प्रेसिडेंट हूँ फलां का, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फलां का, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? कैसे कहेंगे आप? कौम को क्या जवाब देंगे?